हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा अगरजी की क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम साइंस कर रहे हैं। यहाँ पर टॉपिक वाइज 24 का थर्ड पार्ट रहेगा और 15 क्वेश्चन इस क्लास में हम करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और इस टॉपिक का नाम है एंडोक्रिन ग्लैंड्स एंड हार्मोन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और हार्मोन प्रणालियाँ, इनके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। और हमारे यहाँ पर 15 क्वेश्चन आंसर रहेंगे, तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। बस मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेने वाली हूँ, बस 10 मिनट में हम 15 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1, लाल रक्त कोशिकाओं जिसे बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो ये जो है आरबीसी, इनका निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? हृदय में, हार्ट में, यकृत में, लीवर में, या फिर अस्थि मज्जा बोन मैरो में, या फिर गुर्दा या किडनी में? तो यहाँ हमें बताना है कि जो आरबीसी का निर्माण होता है हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो ये बताना है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा, क्या रहेगा इसका आंसर? जल्दी से आप सोचिए। बोन मैरो आंसर रहेगा इसका। सी आंसर रहेगा अस्थि मज्जा। बोन मैरो आंसर रहेगा। जो आरबीसी होती है इनका जो निर्माण होता है हमारे शरीर के बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? कौन प्रतिरोधक क्षमता विकसित कौन करता है हमारे शरीर में? एंटीबॉड या फिर एंटीजन या फिर एंजाइम या किण्वक या फिर हार्मोन्स? तो क्या रहेगा आंसर? यहाँ जो एंटीबॉड्स होती हैं यानी एंटीबायोटिक जब हम लेते हैं तो ये हमें जो है शरीर को प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है, तो ये एंटीबॉड रहेगा इसका आंसर। 2 का रहेगा हमारा ए आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है तो रक्त का कुल परिमाप बताना है हमें। कितना परिमाप होता है? 3 से 4 लीटर, 5 से 6 लीटर, 8 से 10 लीटर या फिर 10 से 12 लीटर? तो यहाँ पर आंसर रहेगा 5 से 6 लीटर। क्या रहेगा आंसर? 5 से 6 लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए 3 क्वेश्चन। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको इतना अच्छा मैटर मिलने वाला है। हर एक सब्जेक्ट की जीके आपको एक ही चैनल पर मिल रही है फ्रेंड्स। 8 बजे हमारी डेली क्लास जीके की रहती है और यहाँ पर हम साइंस को करते हैं कवर टॉपिक वाइज। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्या बनाता है? अनुकरणीय संश्लिष्ट बनाता है। तो शुद्ध नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण? तो यहाँ पर क्या आंसर रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है। सी आंसर रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये हीमोग्लोबिन के साथ, जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ अनुकरणीय संश्लिष्ट बनाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं और कौन सा कथन सही है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एग्जाम में। और ये होगा बस तभी हमारे क्वेश्चन करेक्ट होंगे जब हमारी अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। और यहाँ पर हम डेली बस एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और वो भी टॉपिक वाइज। क्वेश्चन नंबर ए, शरीर में सारा किडनी के माध्यम से गुजरता है या फिर शरीर में जो सारा है वह रक्त किडनी के माध्यम से मिलता है, या फिर शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, या फिर जो सारा रक्त होता है किडनी के माध्यम से बनता है? तो जो किडनी होती है वो क्या कार्य करती है? सभी को पता है किडनी क्या कार्य करती है। किडनी हमारा जो रक्त होता है उसको क्या करती है? शुद्ध करती है। तो सीधा सा आंसर यहाँ है हमारा, यहाँ है सारा जो रक्त होता है हमारा वह किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। किसके माध्यम से? किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। तो सी आंसर इसका रहने वाला है। 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है? लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न रक्षक प्रोटीन है। जो लिम्फोसाइट है इसके द्वारा उत्पन्न जो रक्षक प्रोटीन है, रक्षक प्रोटीन वो क्या है? इनमें से हमें बताना है। ए फ्लावोक प्रोटीन, या फिर बी हीमोग्लोबिन, या फिर सी बिली प्रोटीन, या फिर डी इम्यूनोग्लोब्यूलिन? तो यहाँ पर क्या आंसर रहने वाला है इसका? जो लिम्फोसाइट है ये इसके द्वारा उत्पन्न रक्षक प्रोटीन है, इसके द्वारा उत्पन्न जो रक्षक प्रोटीन है वो क्या है? इनमें से 6 का आंसर क्या रहेगा? 6 का आंसर रहेगा हमारा डी। क्या रहेगा? इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ये रहेगा इसका आंसर। इम्यूनोग्लोब्यूलिन आंसर इसका रहने वाला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यदि माता पिता के रक्त समूह ए और बी
जो ए है, खाली ए और ये ए बी है हो तो निम्नलिखित में से रक्त समूहों में से कौन सा नवजात शिशु में असंभव है। तो इनमें से कौन सा जो नवजात शिशु होता है उसमें यह इनमें से कौन सा असंभव है, जो मतलब हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर रहेगा, ए बी रक्त समूह, ओ रक्त समूह या ए रक्त समूह या फिर बी रक्त समूह। तो क्या इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का, जल्दी से सोचिए। इसका आंसर रहेगा, अगर ए बी है और खाली ए है तो यहाँ पर संभव नहीं है कि ओ होगा, तो बी आंसर रहेगा, ओ रक्त समूह नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बस हमारे 15 क्वेश्चन आज की क्लास में रहेंगे और केवल 10 मिनट की हमारी क्लास रहती है, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक बालक का रक्त समूह ए बी तथा पिता का रक्त समूह ओ है तो माता का रक्त समूह क्या होगा। यदि बालक का रक्त समूह कितना है, ए बी है, ए बी है, क्या है, ए बी है, और पिता का जो रक्त समूह है वो ओ है, तो जो माता है उसका रक्त समूह क्या होगा, ए या फिर बी या फिर ओ या इसमें से कोई नहीं। तो हमें नहीं पता कि क्या हो सकता है, तो इसमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है, तो ये डी आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हिपेरिन जो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्कों के जमाव को रोकता है, जो रक्त के थक्के जमते हैं उनके जमाव को रोक देता है, तो क्या होता है, यह का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा इनका निर्माण होता है, ये है हिपोरिन। हिपोरिन, हिपोरिन नाम याद रखना है, जो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्कों के जमाव को रोकता है, का निर्माण किसके द्वारा होता है, ए न्यूट्रोफिल्स या फिर बी लिम्फोसाइट या फिर सी बेसोफिल्स या फिर डी इवोसिनोफिल्स। तो क्या रहेगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा हमारा बेसोफिल्स। ये रहेगा आंसर, क्या रहेगा, बेसोफिल्स के द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है, बेसोफिल्स किसका, हिपेरिन। हिपेरिन जो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्कों के जमाव को रोकता है, का निर्माण किसके द्वारा होता है, बेसोफिल्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन श्वेत रक्त कोशिका बक्सक कोशिका नहीं है। तो इनमें से कौन सी जो श्वेत रक्त कोशिका होती हैं वह क्या नहीं है, बक्सक कोशिका नहीं है इनमें से। तो क्या है, ए लिम्फोसाइट, बी न्यूट्रोफिल, सी एवोसिनोफिल या फिर मोनोसाइट। तो क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा सी। क्या रहेगा, सी आंसर रहेगा, एवोसिनोफिल। एवोसिनोफिल यह एक बक्सक कोशिका नहीं है, बाकी सारी ही बक्सक कोशिका आएंगी, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त में अधिकांश CO2 ले जाया जाता है, जो रक्त है उसमें अधिकांश CO2 ले जाया जाता है प्लाज्मा में घुलकर या फिर बी एरिथ्रोसाइट के भीतर या फिर सी कार्बनिक एसिड के रूप में या फिर डी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। तो क्या इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 का रहेगा सी आंसर। ये रहेगा, कार्बनिक एसिड के रूप में रक्त में अधिकांश CO2 ले जाया जाता है, किसके द्वारा, कार्बनिक एसिड के रूप में रक्त में अधिकांश CO2 ले जाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, केवल अपने यही क्वेश्चन बचते हैं, 4 क्वेश्चन बचे हैं, तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12, शरीर में निम्न में से कौन संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा करता है। संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है, WBC, RBC, रक्त प्लाज्मा या फिर हीमोग्लोबिन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा जो ये श्वेत रक्त कणिका है जिसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC, ये हमारी रक्षा करती हैं किसी भी संक्रमण से, WBC। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग रहेगा। तो AB या फिर B या फिर O या BABO। तो क्या रहेगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर रहेगा कि जो ओ है ये रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, पुत्र का जो है वह रक्त वर्ग ओ रहेगा अगर पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, मानव रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड परिवहनीय
होती है, जो मानव रक्त होता है इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह परिवहनित होती है। ए सोडियम कार्बोनेट के रूप में या फिर कार्बनिक अम्ल के रूप में या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में या फिर पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में। तो यहाँ पर 14th का आंसर रहेगा सी सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। किसके रूप में? सी सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। सोडियम कार्बोनेट नहीं लगना है, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में परिवहनित होती है। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव के श्वेत कणों यानी WBC का व्यास होता है लगभग कितना व्यास होता है? ये जो WBC होती है इसका व्यास कितना होता है? लगभग 0.7 मिलीमीटर और 0.07 मिलीमीटर या फिर 0.07 मिलीमीटर या फिर 0.0007 मिलीमीटर। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा 0.07 मिलीमीटर। 2 जीरो आएगी यहाँ पर, 0.07 मिलीमीटर ये होता है हमारे शरीर में श्वेत कणों का व्यास। ठीक है फ्रेंड्स, व्यास ये इतना होता है हमारा 0.007 मिलीमीटर। ये रहेंगे हमारे 15 क्वेश्चन फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाद में भी आप कमेंट किया करें फ्रेंड्स कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, समझ आए हैं या नहीं आए हैं। तो 10 मिनट में हमने अपने 15 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। थैंक यू सो मच, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं 8 बजे। 8 बजे एक क्लास और रहती है अपनी GK की, उस क्लास में भी प्लीज़ टाइम से आप आ जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड, हैव ए नाइस डे।